ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली कूच को तैयार हुए हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल का विवादित बयान हिला दिया पूरा राजस्थान। भाजपा में मची खलबली। क्या कर्ज माफी के बहाने 2028 की किंग बनने की हो रही है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो ना तो दिल्ली से डरता है और ना ही जयपुर के दरबार में झुकता है। बेबाकी ऐसी कि सुनने वालों के पसीने छूट जाएं और तेवर ऐसे कि अपनी सरकार को किसानों के लिए लात मार दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर बेनीवाल के 2 वीडियो तूफान मचा रहे हैं। एक में वो किसानों के लिए मसीहा बनकर हुकार भर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना, कर्जा माफ करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कर्जा माफ कराऊंगा आपका, कितनी ताकत से लड़ना पड़े, ये तैयार रहना। अब कर्जा माफ ऐसे नहीं होगा, आप सोचो हम तो एयर कंडीशन में सो जाए और हनुमान जी धूप में कर्जा माफ कराएंगे अकेले। आपको सबको आना होगा जब मैं बुलाऊंगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पे मैं था, मुझे बड़ा दुख होता था कि अलवर और इस साइड के लोग मेरे वहां आते ही नहीं थे। मेरे कौन से तीनों कृषि बिल थे, मेरे क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन आप लोगों को आना होगा, जब आपका लीडर बैठा है, आपका नेता आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, तब आप सबको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कुछ न कुछ एहसास इस राजस्थान के किसानों को हुआ है, दूसरी जातियों को हुआ है। और मेरे पास जब व्यक्ति आता थका आ रहा लास्ट लेके कि साहब आखिरी उम्मीद आप हो, और मैं उसका काम करता हूँ। जो रोता हुआ आता है वो मेरे घर से हंसता हुआ आता, एक नहीं हजारों उदाहरण आपको। तो दूसरे में उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहे हैं जिसने राजस्थान की मर्यादा पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब जरा गौर से सुनिए वो विवादित बयान। जा भजनलाल घेवर लेके आ, अभी लाया हुक्म घेवर। जा तू जयपुरी ले जाए लेके आ, अभी हुक्म लाया जयपुरी ले जाए। जा तो आप धूप में खड़ा हो जा, हुक्म मैं धूप में खड़ा हो गया मेरे आका। ऐसी लोग चाहिए उनको, सीएम थोड़ी चाहिए, चपरासी चाहिए। चपरासी मिल गया उनको राजस्थान के अंदर। बेनीवाल ने सीधे दिल्ली दरबार और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर हमला बोला, जिससे बेनीवाल का इशारा सीधा था कि राजस्थान की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इस बयान ने न केवल भाजपा खेमे में आग लगा दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जायज है। भाजपा इसे जनता का अपमान बता रही है तो बेनीवाल इसे दिल्ली की गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। दूसरे वीडियो में बेनीवाल अपने ही असली गढ़ यानी किसान कार्ड पर लौटते आते हैं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसानों का कर्जा माफ करवा कर ही रहूंगा। बेनीवाल ने जनता से सीधा पूछा, क्या आप तैयार हैं? उन्होंने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब एयर कंडीशन कमरों से नहीं, बल्कि सड़कों की धूल और दिल्ली की कूच से जीती जाएगी। जानकारों का कहना है कि बेनीवाल का ये रुख मुख्यमंत्री के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान साल में 25 से 30 दिन ही काम करते हैं। आखिर क्यों हनुमान इतने हमलावर है? इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। पहली है जाट वोट बैंक। बेनीवाल खुद को जाटों और किसानों के एकमात्र अजय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वे सरकार विरोधी लहर को कांग्रेस के पास जाने से पहले अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। और तीसरा है 2028 के विधानसभा चुनाव बेनीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। वो खुद को किंग मेकर नहीं बल्कि किंग की भूमिका में देखना चाहते हैं। अब बेनीवाल के ये तेवर राजस्थान की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में मुद्दों की लड़ाई व्यक्तिगत अपमान तक पहुंचनी चाहिए? क्या हनुमान बेनीवाल वास्तव में किसानों का कर्जा माफ करा पाएंगे या ये सिर्फ चुनावी शोर है? बाकी आप भी इस पूरे विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।